का तो नफरत का फैलाने का जो काम है वो बंद होना चाहिए। और मैं आपको कहता हूं सच्ची बात कि जब जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी होती है या आप में से कोई एक इंसान अगर जब मरता है तो सच में बता रहा हूं बनारस में या कानपुर में या बंगाल में जब टीवी पे कोई देखता है तो लगता है मेरे घर का कोई सदस्य खत्म हो गया, मेरे कलेजे का कोई टुकड़ा खत्म हो गया। इतना लगाव जम्मू कश्मीर से पूरे हिंदुस्तान का है। लेकिन बाहर की ताकतें दूसरी तीसरी कहानियां कहती हैं, गलत गलत कहानियां परोसी जाती हैं, हमारे दिमाग में एक दूसरे के खिलाफ जहर भरा जाता है। मैं यही बताने आपसे आया हूं कि जहर को खत्म करना है। अगर आप मुसलमान हैं तो 5 बार नमाज अदा करना आपका धर्म है। रात ईशा की नमाज के बाद मुंह से भी चिल्लाना गुनाह है, रात सोने के लिए होती है। बहुत सारी बातें धर्म हम लोग कहते जरूर है, लेकिन धर्म की बातों को मानना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट भी वही कहता है, लेकिन वहां अंग्रेजों वाली बात आ गई, अंग्रेजी संस्कृति वाली। ईशा की नमाज 8:30 बजे, 9:15 बजे तक। अंग्रेजों का सुप्रीम कोर्ट का कानून, मतलब सुप्रीम कोर्ट तो इंडिया की है, लेकिन जो संस्कृति है यानी जो सोच है वो है देर रात तक नाच गाने वाली। तो उसी हिसाब का भारत का कानून बन गया 10 बजे वाला। 10 बजे का सुप्रीम कोर्ट का कानून में संशोधन होना चाहिए। रात सोने के लिए होती है। हिंदू धर्म में भी कहा कि रात को पेड़ पौधे भी सोते हैं। तो रात को आप खूब गहरी नींद लो, भगवान का नाम लो, अल्लाह का नाम लो, जम के पढ़ो लिखो, जम के हंसो भी, और जब रोना आए ना तो खूब रो भी लेना चाहिए। और बड़े भी अगर हम हो जाएं तो भी कभी कभी अगर रो ले इंसान तो कैंसर नहीं होता, माइग्रेन नहीं होता, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। मन में कुढ़ना नहीं चाहिए। भगवान ने हमें आंसू दिए हैं, आंसुओं के लिए 2 आंखें दी हैं। रोने वाला कभी कमजोर नहीं होता। बंद कमरा करके कभी अगर रो लो 5-10 मिनट महीने में, 2 महीने में, तो मन हल्का हो जाता है। और मैं क्या करता हूँ बताऊँ आपको, जब बहुत दुखी हो जाता हूँ कभी कभी तो दरवाजा अपना भिड़ा देता हूँ, बंद कर लेता हूँ, बोल्ट कर लेता हूँ। एक डायरी है मेरे पास, मोटी वाली डायरी में अपना दुख लिखना शुरू करता हूँ। लिखते 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 अचानक धड़धड़ा के आंसू गिरते हैं। और फिर मैं अपना मुंह धोता हूँ, दरवाजा खोलता हूँ, बाहर आता हूँ। पापा मम्मी बोलते हैं, मैंने शादी नहीं करी समाज सेवा के लिए, तो पापा मम्मी बोलते हैं बेटा चेहरा आज तुम्हारा बड़ा चमक रहा है। अरे क्यों नहीं चमकेगा, जब भीतर का जहर निकल गया, भीतर का एसिड निकल गया तो चेहरे पे तो चमक अपने आप आ जाती है। गलत बात है या सही? हाथ उठा के एक बार जरा तालियां इस बात पे लगा। अगली बात कि कभी भी किसी भी नेता को, किसी भी ऑफिसर को, किसी भी सिस्टम को, अपने देश में एक आदत चल पड़ी है, गाली देते रहो, उल्टा सीधा बोलते रहो। बस में, ट्रेन में, हर जगह गाली गाली चल रही है नेताओं के लिए, अधिकारियों के लिए। नेता बनना बहुत कठिन होता है, बहुत तपस्या करनी पड़ती है। अधिकारी बनना भी बहुत कठिन होता है। स्कूल की टीचिंग का जो जॉब है वो पाना भी बहुत कठिन होता है। डॉक्टर बनना भी बहुत कठिन होता है। तो जिससे आपको शिकायत है बच्चों, उसको आप लिखित में पत्र, और आजकल ईमेल की सुविधा भी हो गई है। ईमेल, आपके मोबाइल पे भी ईमेल है। जो भी आपके सुझाव है, जो भी आपकी शिकायत है, उसको दिल में रख के अपने दिल को बहुत भारी मत करो, आप दिमाग को भारी मत करो। सबके पास मोबाइल है, एसएमएस है, कमिश्नर साहब का, कलेक्टर साहब का, डिप्टी कलेक्टर का, एसडीओ का, सारे मोबाइल गूगल पे सब मिलता है ना। वो डायलॉग पिक्चर का, का अमिताभ बच्चन जी वाली पिक्चर कि गूगल पे सब मिलता है। तो जिसका भी नंबर खोजो मिल जाएगा, पुलिस का, एसडीओ का। जो प्रॉब्लम है फोन करो, एसएमएस करो, ईमेल करो। गुस्सा नहीं करने का, अपनी बात को कहने का। न समाधान मिले तो 10 रुपए RTI लगाओ, पूछो कि मेरे मोहल्ले की ये प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं हुई, मेरे घर की ये प्रॉब्लम क्यों नहीं सॉल्व हुई। लेकिन कम्युनिकेशन अपना करना है। एक पढ़े लिखे में और एक न पढ़े लिखे में अंतर यही होता है बच्चों कि पढ़ा लिखा जो बच्चा होता है वो अपनी कलम का इस्तेमाल करता है। अपनी कलम का आपने भी इस्तेमाल करना है, अपनी बुद्धि का। और चलते चलते 2 मिनट और, सर की इजाजत से 2 मिनट अलाउड और है ना सर?
2 मिनट, केवल 2 मिनट। मैं ये कहना चाहूंगा बच्चों, ये जो लड़ाने भिड़ाने वीडियो वाली करूँ जो मैं आपको ताकतें हैं, पूरी सही हर पार्टी में, हर धर्म में बहुत अच्छे लोग होते हैं। हर राष्ट्र वीडियो में करूँ ना बहुत शायद अच्छे लोग होते हैं। मैं वीडियो थंब किधर रखा हाँ सर वीडियो